Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, in previous topic we had learned about the women rights of women और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि इन औरतों ने जो है वो अपने हकूक़ के लिए जो है और दूसरों के हकूक़ के लिए जदोजहद की, जिनमें हमने ताराबाई शिंदे का नाम पढ़ा, जिनने एक बुक लिखी थी। ताराबाई शिंदे के नाम हमने पढ़ा। उसके अलावा एक बुक के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, हमने पढ़ा था। उसके अलावा विडो होम के बारे में पूना में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, पंडिता रामाबाई ने जिसको इस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा हमने जो है वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। और उसके अलावा औरतों की इन जदोजहद की वजह से किस तरीके से बहुत सारी औरतें जो हैं राइट टू वोट मीन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है वो यानी ऐसा कानून बनवाने में जो है वो कामयाब हो गए, और उसके बाद उनको भी जो है वो वोटिंग राइट्स मिले। और उसके बाद 1920s की नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में जो है वो सोशलिस्ट मूवमेंट्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट में उनने भी अहम किरदार निभाया। उसके बाद इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू और उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस लेंट दियर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। इन दोनों ने भी औरतों की जो इन्होंने भी डिमांड रखी और उनने कहा कि बराबर के हकूक़ जो है, बराबर की आज़ादी जो है वो औरतों को दी जानी चाहिए। उसकी जो है उनने मजम्मत की। अच्छा, नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हर इंसान को वोट देने का अधिकार दिया गया। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद आप लोगों को भी जो है वो पूरा अधिकार दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें भी ब्रिटिश स्ट्रगल में हमारी मदद करनी पड़ेगी। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब कास्ट, जात पात और समाजी जो बदलाव है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में बहुत सारे रिफॉर्मर्स डिस्कस करने लगे। जैसे राजा राम मोहन राय है ट्रांसलेटेड ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उनने जो है ट्रांसलेट की, जिसमें उनने बताया दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, जो कास्ट सिस्टम के बहुत खिलाफ थी। उसके अलावा प्रथाना समाज जो है वो टू बी एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। इन बॉम्बे परमहानास मंडाली वाज फाउंड इन 1840 में ये जो है इस्टेब्लिश की गई टू वर्क फॉर द एबोलिशन की। इसके किसके लिए काम करेगी वो? एबोलिशन ऑफ कास्ट के लिए, कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए, एबॉलिश किया जाए। मेनी ऑफ दिस रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल्स ऑफ अपर कास्ट। जितने भी रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म एसोसिएशन थी उनके जो उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो सारे अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। In secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of the caste prejudice in their lives। उन्हें कहा कि वो ये कहते थे कि सीक्रेट मीटिंग्स वो करते थे, वो कहते थे किस तरीके से हम इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करें और किस तरीके से जो है जो खाने के मामले में या छूट छाट अनटचेबिलिटी के मामले में जो कास्ट सिस्टम में जो है ये बुरे जो है इविल जो है इनको किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। There were also other who questioned the injustice of the caste social order। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के दौर में क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटिंग ऑफ स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप से उनने स्कूल खोले, लोअर कास्ट के लिए स्कूल खोले, चिल्ड्रंस के लिए। दी चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड, उनको जो है साजो सामान प्रोवाइड किया गया विद सम रिसोर्सेज टू मेक दियर वे इनटू ए चेंजिंग वर्ल्ड, कि अपने आप को वो बदल सकें और दुनिया में यानी दुनिया में वो भी जो है इस दुनिया में जो है नई दुनिया में बदली हुई दुनिया में अपने आप को जो है वो दिखा सकें कि वो भी जो है वो भी हक रखते हैं, जीने का हक रखते हैं। एट द सेम टाइम द पुअर बिगिन लिविंग देयर विलेजेस, और उसी टाइम में जब उसी वक्त में जो है जो गरीब थे उन्हें घर छोड़ना शुरू किए टू लुक फॉर जॉब्स ढूंढने के लिए। दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटी, जो शहरों में जो जॉब्स खुले थे। देयर वर वर्क इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बहुत सारा काम था। दैट वर कमिंग अब जो आने वाला था। एंड द जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज़ में जो है जॉब्स थे। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6 में। अच्छा, थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर की बहुत सारी डिमांड जो है क्रिएट की गई। ड्रेन्स है टू बी डग, नालियाँ खोदने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, शहरों को क्लीन करने के लिए। दिस रिक्वायर्ड, इन चीज़ों के लिए हमें कुलीज उनको चाहिए थे, डिगर्स चाहिए थे, कैरियर्स चाहिए थे, सामान उठाने वाले, ब्रिक क्लियरर्स चाहिए थे, सीवेज क्लीनर्स चाहिए थे, गंदगी साफ़ करने वाले, स्वीपर्स झाड़ू लगाने वाले, प्लैकिन बैरियर्स, रिक्शा पुलर्स, हर एक कोई जो है वो यानी बहुत सारे जॉब जो हैं वो क्रिएट किए गए। वेयर डिड द लेबर कैम फ्रॉम, अब ये लेबर्स जो है लेबर कहाँ से आनी थी? द पुअर फ्रॉम विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, मेनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट से आनी थी। बिगिन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर, वो शहरों की तरफ उनने मूव किया और वहाँ पे ज़्यादा जो डिमांड थी लेबर्स की
जो है उनको पूरा करने के लिए। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम, कुछ जो है वो आसाम चले गए, मॉरिशस चले गए, ट्रिनिडेड चले गए, इंडोनेशिया गए, वहाँ पे प्लांटेशन का काम, पौधे लगाने का काम था। वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज ऑफन वेरी हार्ड, दूसरी जगहों पे काम करना बहुत मुश्किल था। बट द पुअर द पीपल फ्राम लो कास्ट सा दिस, एंड ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, गरीबों के लिए, लो कास्ट वालों के लिए, टू गेट अवे फ्राम ऑपरेसिव होल्ड्स दैट अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। और उन्होंने कहा कि इन सब यानी जो उनके साथ वायलेशन होता था, जो अपर कास्ट वाले उनको जो है वो बहुत उनको सताते थे, इसकी वजह से वो कहने लगे हम अपने घरों से दूर ही ठीक हैं उस वायलेशन से, जो अब हमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए हम इन दूर जगहों पे ही काम करने के लिए जाएंगे और वहीं पे अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।